ये सब प्राणी एक से ही हैं, सबका एक सा कर सम्मान। ये सब प्राणी एक से ही हैं, सबका एक सा कर सम्मान। ये सब प्राणी एक से ही हैं, सबका एक सा कर सम्मान। ये उस अवस्था की बात हो रही है जिसमें मनुष्य अपने सत्य बोध के द्वारा जब इस संसार के सभी प्राणियों के साथ वो एक जैसा ही व्यवहार, एक ही जैसा, ऐसा कहना भी यहां संभव है कि वो एक जैसा देखता है। ये केवल वाणी की कमियां हैं कि जब संत मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त करता है, जब वो अपने सत्य स्वभाव को हासिल करता है, जब सत्य स्वभाव की उसे समझ आ जाती है, तो उसके बाद इस संसार के सभी प्राणी उससे, उसके सत्य स्वभाव से बिल्कुल ही अलग होते ही नहीं। जब अलग होते ही नहीं, तो उसको शब्द क्या कहा जाए? अपने आप को मैं क्या कहूं? मैं एक हूं, मैं अलग हूं। कोई अभी तक जो शब्दाकोश हमारे पास है, उसमें ये उचित शब्द बनता है कि ये कहना कि ये सब प्राणी एक से ही हैं, सबका एक सा कर सम्मान। जब ये बातें संत महात्माओं की हम सुनते हैं, तो इनका अर्थ, इनका मतलब हम अपने हिसाब से लगाने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे पास उपलब्ध जानकारी है, विद्या है, समझ है, ज्ञान है, उसके द्वारा हम संत महात्माओं के वचनों को, वाणियों को समझने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे समाज में नाना प्रकार के धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, धम्मपद, नाना प्रकार के संत महात्माओं द्वारा सत्य को जानने के बाद कहा गया, बोला गया। चाहे गुरुवाणी की बात करें, जो सतगुरु सत्य श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु नानक गुरुवाणी में लिखा है, या कहा है, या गाया है,
आज मानव परिवार, लाखों लाखों गुरु सिख भाई बंधु गुरुवाणी को पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, याद करते हैं। इसी प्रकार से रामायण को हम दिन रात पढ़ते हैं, याद करते हैं, सुनाते हैं। गीता को हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं। अब विचार करें कि इन संत महात्मा जो सत्य परमेश्वर ईश्वर को जानने वाले थे, जो स्वयं सत्य परमात्मा हो गए थे, उनकी वाणी को आज हम दोहरा रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं। क्या उसको पढ़ने से मेरे जीवन में मैं अपने सत्य बोध को प्राप्त हुआ कि नहीं? क्योंकि वो जिस एंगल से, जिस तरीके से, जिस जगह पे खड़े होकर के जो संत महात्माओं की वाणी निकली है, सत्य महापुरुषों की वाणी निकली है, अगर मैं उस जगह से, उस अवस्था में खड़ा होकर के अगर उस वाणी को नहीं देख रहा हूं, नहीं सुन रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं, तो वाणी को समझना उचित नहीं है। अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हम इन संत महात्माओं की वाणियों को, धार्मिक पुस्तकों को, के शब्दों को हम पढ़ते हैं, लेकिन उन शब्दों को मतलब, अर्थ वो देते हैं जहां पे आप खड़े हैं, जहां मैं खड़ा हूं। जो भी संत महात्माओं की वाणी को सुन रहा है, गा रहा है, पढ़ रहा है, वो अपने उस स्थिति पे खड़ा होकर के जो उसके पास उपलब्ध ज्ञान है, भाषा है, जानकारी है, उसके आधार पे इन संत महात्माओं के वाणियों का मतलब निकालता है। यहीं पे यही मात्र कारण है कि हम सभी मानव परिवार जो अपने आप को धार्मिक, आस्तिक मानते हैं, इन पवित्र हॉली बुक्स को, श्लोक कविताओं को हम पढ़ते हैं, मुबारक हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, मुबारक हैं। लेकिन इस बात को हमें भी समझ आ जाना चाहिए, बोध आ जाना चाहिए, इनका अर्थ हम वही देते हैं जो हम देना चाहते हैं। इनका मतलब वही समझते हैं जो हम समझना चाहते हैं। अर्थात जितनी मेरे पास ज्ञान, जानकारियां उपलब्ध हैं, मात्र केवल उससे ही हम संत महात्माओं के वाणियों को समझना चाहते हैं। और फिर इस अपनी अज्ञानता को, असमझ को हम थोपते भी नहीं, हम उल्टा ये कहते हैं कि ऐसा कृष्ण का कहना है। अगर हम गीता की वाणी को पढ़ें, उसको पढ़ करके हम अपना अर्थ लगाते हैं, हम अपना मीनिंग लगाते हैं, हम अपने व्याकरण का, हिंदी का, ग्रामर का उसमें अर्थ लगाते हैं, हम अपने कंटेक्स्ट से, अपने नॉलेज बेस से उसको समझते हैं
और कहते हैं कि ये कृष्ण का कहना था। अब विचार करिए कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये कृष्ण का कहना था, या ये गुरु नानक का कहना था इस वाणी में, या ये बाइबल का कहना था, ये कुरान का कहना था? एक बार विचार करिए। मैं इन वाणी को पढ़ रहा हूं, मैं इनको मतलब दे रहा हूं, मैं इनका अर्थ समझ रहा हूं, मैं अर्थ लगा रहा हूं जो मुझे पता है, जो मुझे समझ। तो ये कहना उचित हो सकता है कि मैं इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ के मैं ये मतलब लगाना चाह रहा हूं, ये मैं अर्थ देना चाह रहा हूं। लेकिन आदमी, पंडित, अपनी चालाकी, अपनी अहंकार बस इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ये मेरी बात है, ये मैं कहना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी सोच है। ऐसा कृष्ण ने कहा था? पता नहीं। ऐसा गुरु नानक ने कहा था? पता नहीं। ऐसा जीसस ने कहा था? ऐसा मोहम्मद साहब ने कहा था? ऐसा बुद्ध ने कहा था? अगर बुद्ध की वाणी को समझना है तो बुद्ध होना पड़ेगा। अगर कृष्ण की वाणी को समझना है तो कृष्ण होना पड़ेगा पहले। अगर मोहम्मद साहब की वाणी को समझना है तो मोहम्मद पहले होना पड़ेगा। जीसस की वाणी को समझना है, जीसस पहले होना पड़ेगा। बिना उस परिस्थिति में, बिना उस सिचुएशन पे मैं कैसे उस बात को समझ सकता हूं? संभव ही नहीं। आज यही कारण है कि लाखों लाखों वर्षों से, हजारों सालों से आज ये मानव परिवार इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ता चला जा रहा है, अध्ययन करता चला जा रहा है, लेकिन जीवन वही का वही है। जीवन में बदलाव नहीं आया। ये आज मानव परिवार का जो जीवन है उसको देखते हैं तो धार्मिकता नजर नहीं आती है, परिवर्तन नजर नहीं आता है। किसी भी धार्मिक पुस्तकों की हम पाठ, पूजा, अर्चना कर रहे हैं, वो हमारे जीवन से बिल्कुल अलग है। तो इसको क्या मतलब निकाले? इसका दास मोटा मोटा ये मतलब समझना चाहता है कि हम इन संत महात्माओं की वाणियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उसमें हमारा ही इच्छा होती है, हमारी भावना होती है, हमारा अर्थ होता है, हमारा ज्ञान होता है। और ये भी कहना गलत है कि हमारा, आप और विस्तृत रूप में समझेंगे तो आपका भी कुछ नहीं। आपके पास ज्ञान आपका है, प्रश्न है आपके पास जो बुद्धिमत्ता है वो आपकी है या कहीं और से आपने प्राप्त की है, कहीं और से आपने लिया है। संत महात्मा कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में जो विद्या के रूप में हासिल किया हुआ है,
जिसको ज्ञान कहता है, जिसको जानकारी कहता है, उसको संत महात्मा केवल कहते हैं उधार की बातें, दूसरों की विद्या। हम इस संसार से, मानव समाज से, प्रकृति से, माता पिता से, रिश्तेदारों संबंधियों से, स्कूल विद्यालयों से, किताबों ग्रंथों से हमने ये विद्या अर्जित की है। तो क्या ये मेरी हो गई? यहां एक बड़ी ही जटिल समस्या है समझने के लिए। हम तो यही कहते हैं, एक पुस्तक में कुछ लिखा है, मैंने पढ़ लिया और मैं कहता हूं कि मुझे अब ये मेरा ज्ञान है। क्या वाकई में ये आपका ज्ञान है कि आपने किसी और का ले लिया है और अपने मुख से, अपने दिमाग से उसको बोल रहे हैं? तो आप देखेंगे तो अपने जीवन में आपके पास जो भी ज्ञान रूपी शब्द हैं, भाषा है, विचार है, मनन है, ये इस संसार की देन, ये इस समाज की देन है, ये इस प्रकृति की देन है। ये आपका नहीं है। इस प्रकृति से आपने लिया, इस समाज से आपने लिया, अपने माता पिता से लिया, अपने गुरुजन से लिया। तो जो ये सामाजिक ज्ञान है हमको दूसरे से प्राप्त। दास इसको कई बार संत महात्माओं की वाणियों को भी यही कहता है, ये हमको दूसरों से मिला है, संतों से मिला है, धार्मिक पुरुषों से मिला है। क्या मेरे जीवन में मेरा कुछ विचार है, मेरा कुछ ज्ञान है, मेरा कुछ अस्तित्व है, मेरा कुछ बोध है, मेरा कुछ प्रेजेंस है कि नहीं? हम सभी विचार करें अपने जीवन में कि मेरे पास क्या ज्ञान है, मेरे पास कैसी विद्या है, कुछ है या नहीं है? यही कारण है कि हम संत महात्माओं की वाणियों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम दूसरे के ज्ञान से खुद समझना चाहते हैं, उधार के ज्ञान से, उधार की विद्या से खुद को समझना चाहते हैं, दूसरों की वाणी सुन के दूसरों को समझाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति हमारी आ गई है। दास ये कहना यहां पे चाह रहा है कि जो संत महात्माओं की वाणियां होती हैं, जो उनके उपदेश होते हैं, वो सही हैं, वो सत्य हैं, लेकिन उस सहीपना को, उस सत्यपना को हम मानव नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। कारण क्या?
कि हम उसको अपने परिस्थिति, अपने अधूरे ज्ञान, अपने अंधकार में, अंधकार युक्त जीवन से उसको देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। कहां संभव हो सकता है? यही कारण है कि हम इन संत महात्माओं की वाणियों को, वो रूप, वो भाव, वो परिस्थिति, वो जामा नहीं पहला पाते हैं। वो हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाती है, वो जीवन को आनंदित नहीं कर पाती। उधार की वस्तु कैसे आपकी हो सकती है? दास कई बार सोचता है कि उदाहरण के तौर पर एक बैंक कैशियर है। वो बैंक में रोज जाता है और लाखों लाखों तरह के रुपए पैसे को गिनता है, मूल्यांकन करता है, लेता है, देता है। लेकिन उस बैंक मैनेजर को, उस बैंक कैशियर को ये बाखूबी ध्यान रहता है कि आज ये लाखों रुपए मैंने गिने, इनसे लिए। अगर बैंक कैशियर ऐसी भ्रांति पाल ले कि आज मेरे पास लाख रुपए आ गए, ये मेरे हैं, ये लाख रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूं, ऐसा बैंक कैशियर को प्रतीति हो जाए तो आप क्या मानेंगे कि ये बैंक कैशियर होश में नहीं है, जागरूक नहीं है, ये जानता नहीं है कि लाखों रुपए का जो इसके पास आया, जो ये इसको दे रहा है, इसमें इसका कोई भी रोल नहीं है। हाँ, इसके हाथों द्वारा आया, इसके हाथों द्वारा जा रहा है। इसमें कहां से बैंक कैशियर को मान आ गया कि मैं लाखों रुपया देने वाला हूं, मैं लाखों रुपया लेने वाला हूं, ये मेरा लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया मेरा है। आज हम ऐसे बैंक मैनेजर और बैंक कैशियर पे हंसेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम सभी का जीवन देखिए, क्या हम जो भी विद्या के रूप में माता से, पिता से, पुस्तकों से, समाज से लिए और यही समाज को दे रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? हमने जो भाषा सीखा, जो विद्या सीखा, जो जानकारी ली, चाहे वो किताबों से, चाहे वो पुस्तकों से, चाहे वो आंखों से देख के, चाहे वो कानों से सुन के, बाहर से ली और यही वापस बाहर को दे रहे हैं। और इसके बीच ये बड़ी विडंबना है कि मैं मान जाता हूं ये तो मेरा ज्ञान है, ये तो मेरी विद्या है। जैसे हम बैंक मैनेजर या बैंक कैशियर को कह रहे हैं, ये कैसे कह सकता है कि ये सारा धन
जो आज पूरे दिन में लोगों ने इसको दिया, ये इसका हो गया, या इसने अपना धन लोगों को दिया। ऐसा नहीं संभव है। हम क्लियर तरीके से बैंक मैनेजर के और रुपए को समझ पाते हैं, लेकिन यही हमारे हर मानव की आज स्थिति है। हम विद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में, नॉलेज के रूप में इस प्राकृतिक से, पुस्तकों से, गुरुजनों से, शिक्षकों से, माता से, पिता से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, आंखों से, कानों से, त्वचा से, इन्हीं सब चीजों से ज्ञान को अर्जित करते हैं और फिर इसी मुख से, इसी आंख से, इसी कानों से इसको अपना मान लेते हैं। कहते हैं कि मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, मैं आपको विचार दे रहा हूं, ये मैंने अर्थ समझा, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये बड़ी विडंबना नहीं है हमारे पास कि हम ऐसे चीजों को, ऐसे विद्या को, ऐसे नॉलेज को दावा ठोक के अपना कह दिए। जैसे बैंक मैनेजर कह दे कि ये मेरा पैसा है। वहां पे मुझे दिखता है कि नहीं, बैंक मैनेजर ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा करता भी नहीं। लेकिन हम सभी मानव इंसान आज क्या उसी अवस्था में नहीं है? वही काम नहीं कर रहे हैं जो मेरा नहीं है उसके ऊपर मैंने दावा ठोक दिया, ये मेरा है, कब्जा कर लिया। इस प्रकृति का है, इस संसार का है, माता पिता का है, दोस्तों का है, मित्रों का है, समाज का है, उनसे लेकर के मैं कह दिया अब ये मेरा है, ये मेरा ज्ञान है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा सोच है। आप एक बार शांति से विचार करिए, आपके पास कुछ भी आपका ज्ञान है या नहीं? आप अक्सर पाएंगे आपके पास जितना ज्ञान है वो बाहर से आया है। अब बाहर अर्थात दूसरे, बाहर अर्थात दूसरा, यह हमारी परिभाषा। हमसे दूर अर्थात दूसरा। तो वहां से जितनी भी जानकारियां, जितनी भी शिक्षाएं, जितनी भी नॉलेज आपको आया और उसको आपने कह दिया ये तो मेरा ज्ञान है, मेरी विद्या है, मेरी शिक्षा है, मेरा आइडिया है, मेरा समझ है। विचार करिए, क्या आपके जीवन में कोई भी ऐसी जानकारी, विद्या, घटना, परिस्थिति, सिचुएशन ऐसी है जो बाहर से नहीं आई हो, या जिनको आप अपने 5 ऑर्गन सेंस, 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा आपके पास है? या तो आपने आंखों से देखा होगा, या कानों से सुना होगा, या त्वचा से महसूस किया होगा, या जीभ से टेस्ट लिया होगा। क्या इन 5 ज्ञानेंद्रियां जो आपके पास हैं
इनसे बाहर की चीजें आपको अनुभव होता है, और इसी अनुभव को आप ज्ञान बोलते हैं, विवेक बोलते हैं, विद्या बोलते हैं। संत महात्मा यही बात समझाते हैं कि आप अपने इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी लेते हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, त्वचा, स्किन, इनके द्वारा, त्वचा के द्वारा, जीभ के द्वारा, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा आप पाओगे तो आपको सारा ज्ञान मिला है, और इसी को मैं अपना मान जाता हूं। इसी को संत महात्मा कहते हैं कि अज्ञान, अंधकार, सोया हुआ, मूर्छित, माया। यहां तक कि सबसे बड़ी हमारी मूर्छित अवस्था है, आप विचार नहीं करेंगे कि ऐसा मैं करता क्यों, ऐसा हम मानव परिवार कर क्यों लेता है। आंखों से कोई चीज देखा और उसको अपना मानने लगा, कानों से सुना और उसको अपना मानने लगा कि मेरा विद्या हो गया, अब मैं इसको कहूंगा, सुनाऊंगा, रूप बदल के, चाल बदल के, ढंग बदल के। ये मूलभूत आधार क्या है हमारे जीवन का कि ये ऐसा हो जाता है। समस्या क्या है हमारी? हम ठीक है, ये मेरे पास अधूरा ज्ञान है। अगर यहां तक इंसान को बोध हो जाए, समझ आ जाए, जिस दिन उसको समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं एक मूलभूत समस्या मेरे जीवन में है जो कि सारे समस्याओं का कारण है, मैं क्यों संसार में जो मेरा नहीं है उसको मेरा कह देता हूं। सबसे बड़ा अज्ञान, धोखा, अंधकार यही है कि मैं इस शरीर को भी अपना होने का दावा ठोक दिया, ये मेरा है। क्या आप विचार करो, ये शरीर आपका है या आपको प्राप्त हुआ है? आप शरीर हो या शरीर के इस्तेमाल करने वाले? क्या आप केवल शरीर ही हो? तो मेरे जीवन का दास के अनुसार सबसे बड़ा मूलभूत जो अज्ञान युक्त कर्म है, दावा ठोक देना, हक जमा देना, अपनापन जमा देना कि मेरी विद्या है, मेरा नॉलेज है, मेरी समझ है, मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा धन है, मेरा घर है। दास के अनुसार मेरे जीवन की ये सबसे मूलभूत मूर्छित अवस्था में अज्ञान बस किया जाने वाला कर्म, जिसमें जो मेरा नहीं है उसको मैं अपना होने का हक जमा देता हूं। अब दास और एक स्टेप अंदर जाते हैं। ये हम मानव की
सभी की यही अवस्था है, मेरी अवस्था है, हम सभी की यही अवस्था है। प्रश्न है कि इस अवस्था का हमें बोध है कि नहीं। ऐसी इस अवस्था में मैं हूं, ये मुझे अनुभव है भी कि नहीं। प्रश्न है कि मैं जब अज्ञान में हूं, जब मैं अंधकार में हूं, तो होश कैसे आएगा, ये मुझे समझ कैसे आ सकता है कि मैं इस अवस्था में हूं। मुझे पता ही नहीं कि आज मैं कौन सी अवस्था पे हूं। मुझे ये न जानकारी होने से मैं अंधेरे में, अंधकार में, अज्ञान में, बेहोशी में जो भी कार्य करता हूं, वो गलत ही होता जाता है। उसमें दावा ठुकता चला जाता है, उसमें मैं मेरा मजबूत होता चला जाता है। मैं मेरा अर्थात अहंकार, अपेक्षा, इच्छा, इसके दूसरे नाना प्रकार के शब्द हैं। तो दास, और इस बात को अगर हम गौर से सोचें, विचार करें कि मैं या हम या मेरा, ऐसापन होना क्यों है। मैं क्यों हूं कि मैं अपने आप को जो नहीं है उसको दावा ठोक पाता। अब हम विचार करें अपने उदाहरण पे, जो मेरा उदाहरण है आज का, कि एक बैंक कैशियर है, बैंक में लाखों का लेन देन वो सुबह से शाम तक कर रहा है। वो ऐसा क्या होता है कि उन लाखों रुपयों के पीछे उसका लेस मात्र भी जुड़ाव, टच नहीं होता है। अपने हाथों से लाख रुपया गिन करके अपने अलमारी में रख लिया, मात्र तिनक भी उसके ध्यान में नहीं आता कि मैंने गिना, अपने अलमारी में रखा, ये मेरा हो गया। उसी अलमारी से लाखों रुपये निकाल के अपने हाथों से गिन के दूसरों को दे दिया। मात्र तनिक क्षण के लिए भी उसके जहन में ये ख्याल भी नहीं आता कि मैं अपना रुपया दे रहा हूं। विचार करें, ऐसा बैंक कैशियर क्यों कर पाता है, क्या कारण है। आप ध्यान से अगर समझेंगे तो पाएंगे, बैंक मैनेजर या बैंक कैशियर को होश है, वो ध्यान में है, वो जगा हुआ है कि मैं कौन हूं और मेरा काम क्या है। उसे पता है, वो होश में है, वो जागृत अवस्था में है और ये अनुभव करता है कि मेरा काम क्या है, मैं कौन हूं। मैं इस बैंक में एक बैंक कैशियर हूं। मेरा काम है पैसा लेना, गिनना, रखना, पैसा गिनना, निकाल के देना। ये उसको अवेयरनेस है, ये उसको समझ है। उसको ये समझ है कि मैं इन पैसों से अलग हूं। मेरे पास भी पैसा है, जो मेरा जितना तनख्वाह आता है वो मेरा पैसा है। मेरे पास भी पैसे हैं, लेकिन उतना जितना मुझे तनख्वाह मिलती है। पैसे मेरे हैं, लेकिन कौन से, जो उसको तनख्वाह के रूप में मिल रही है। तो
अगर इस उदाहरण को अगर हम ध्यान से समझें तो ये बताता है कि बैंक कैशियर ऐसा कर पाता है क्योंकि वो जानता है कि वो कौन है, उसका रोल क्या है, किसको उसे अपना कहना है, किसको उसे नहीं कहना। वो अवेयर है, उसको समझ है। अब इसी उदाहरण को हम अपने ऊपर लगाते हैं। आज समाज में इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, आंख कान त्वचा के द्वारा जो भी चीजें मैं देखता हूं उसको मैं अपना मान लेता हूं। अपने बच्चे को देखे अपना मान लिया, पत्नी को देखे अपना मान लिया, घर को देखे अपना मान लिए, कानों से सुन लिया धर्म शास्त्रों की बातें, विज्ञान को पढ़ लिया, मेरी बातें, मेरा ज्ञान। ये हमारी अवस्था है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं कि मैं कौन, मुझे पता ही नहीं कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा काम क्या है। सिर्फ मात्र ये न होना, मैं बेहोशी में हूं, होश नहीं, जागृति नहीं, मैं सोया हुआ हूं, मैं अंधकार में हूं। इसको नाना प्रकार से संत महात्मा समझा। अगर मेरे जीवन में ये जानकारी नहीं कि मैं हूं कौन, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, मेरा असली स्वरूप क्या है, इस शरीर को मैंने अपना माना है, इस माता पिता को मैंने अपना माना है, इस बच्चे परिवार को अपना माना है, घर को अपना माना है, ये मानने वाला मेरा सत्य स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। जब मानव अपने जीवन में अपने सत्य स्वभाव का बोध हासिल करता है, जानकारी हासिल करता है, अवेयरनेस हासिल करता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाला ऊर्जा शक्ति सत्य स्वभाव हूं। क्या मुझे अपने सत्य स्वभाव का बोध हुआ तो मुबारक हैं। ये जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जिनकी धार्मिक पुस्तकों को, वाणियों को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये तभी समझा जा सकता है, ये तभी जाना जा सकता है, ये तभी जीवन में अपनाया जा सकता है जब मुझे ये बोध हो जाए कि मेरा सत्य स्वरूप स्वभाव क्या है। अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा आत्मा कैसा है, कहां है, कौन है, उसका रूप क्या है, मुझे अनुभव है कि नहीं, मैं जानता हूं कि नहीं। अगर ये बोध मुझे हो जाता है तब मैं इन संत महात्माओं की वाणियों को आसानी से समझ सकता हूं। जो ये संत महात्मा की वाणी है, ये सब प्राणी एक से ही हैं, सबका एक सकर सम्मान। ये उस अवस्था में मैं संत महात्मा कह रहे हैं कि उन्होंने अपने एक सत्य स्वरूप स्वभाव को जाना। उनका सत्य स्वरूप स्वभाव जो अजन्मा है, अकाट्य है, निर्लेप है, निराकार है, अखंड है, असीमित है, अपरिवर्तनीय है, इसी एक के नाना प्रकार के रूप हैं। तो जब हम ऐसे बोध को हासिल करते हैं, उसके बाद ये पूरा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड की सारे प्राणी, सब जीव जंतु
एक तत्व से ही बने नजर आते हैं, एक से ही हैं। जिस एक तत्व से मेरा शरीर बना है, जो मैं हूं, और इसी एक तत्व से ये पूरा हर शरीर का प्राणी बना हो। हर प्राणी का शरीर, आकार, रचना एक के ही ये नाना प्रकार के रूप हैं। जब मुझे ये सत्य दिखने लगता है, बोध होने लगता है, तो क्या होता है? सबका एक सा कर सम्मान। तो मैं सभी को एक सा सम्मान करना होता नहीं, वो होता ही, जो भी होता है वो सेम ही होता है, अपनापन ही होता है। दास कई बार उदाहरण देता है, जैसे मैं इस शरीर को आज तक अपना मान बैठा हूं, मेरा होना मान बैठा हूं, तो मैं हाथ को और इस हाथ को दो नजर से नहीं देखता हूं। जितना इसको प्यार करता हूं, जितना इसकी संभाल करता हूं, जितना इसकी देख रेख करता हूं, सेम ही दूसरे हाथ की करता हूं, सेम ही पैरों की करता हूं, आंखों की करता हूं, शरीर का करता हूं। क्यों? कि मुझे इस शरीर में अपनापन दिखता है, अपनत्व दिखता है। इसी प्रकार जब मैं वाकई इस शरीर के मूलभूत तत्व, जिससे वाकई में मेरा शरीर बना है, जो मैं हूं, जो मेरा रूप है, सत्य निराकार का, जब इस सत्य निराकार के रूप को देखता हूं, तो हर घट, हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव, हवा, जीव, आकाश, पानी, धरती, अग्नि, जल, ये सब प्राणी ही, सजीव निर्जीव, सब इसी एक निराकार परमात्मा के नाना प्रकार के रूप दिखते हैं। तो जब इस जागृत अवस्था में, इस होश अवस्था में, इस शरीर के द्वारा जो भी गतिविधियां होता है, वो एक जैसा ही होता है, समान होता है, सेम होता है, दूसरे का भाव नहीं रह जाता है। इसको ही कई बार ऋषि मुनि, उपनिषद, संत, महात्मा कहते हैं, जीवन में अद्वैत का भाव आ जाता है, दूसरा है ही नहीं। जब इस संसार में दूसरा है ही नहीं, तो सब एक का ही है, ज्ञान एक का ही है, भाषा एक का ही है, अपना पराया खत्म हो जाता है, दूसरा उधार खत्म हो जाता है, मैं अलग तू अलग, ऐसा खत्म हो जाता है। इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान, अज्ञान, जगत, संसार, सब केवल और केवल एक ही हो जाता है। जब मेरे जीवन में ये दुई का भाव, दूसरे का भाव, मेरा अपने का भाव, जिस दिन मुझे समझ आता है कि मेरा सत्य स्वरूप स्वभाव क्या है, तो ये खत्म नहीं करना पड़ता है कि मैं दूसरा भाव खत्म करूं, अपनापन खत्म करूं, मैं अलग वो दूसरा, इसको कर्तव्य नहीं करना पड़ता है। आप कुछ करते नहीं हो, आप सत्य स्वभाव से सब देखते हो। उसके जब इस जागृति अवस्था में आने के बाद, जब मैं अपने इस सत्य स्वभाव की अवस्था में आ जाता हूं, उसके बोध के द्वारा, इस निराकार की स्थिति के द्वारा जो भी गतिविधियां होती हैं, वो समान ही होती हैं, वो एक ही होती हैं, वो एकत्व ही होता है, वो अद्वैत हुई होता है। हमें फिर केवल और केवल इस सत्य निराकार को बोध करके, अपने सत्य स्वभाव को बोध करके, उसके बाद जो भी जीवन जिया जाता है, वो एक ही होता है, एक समान होता है, एक जैसा होता है, एक का ही होता है। तो इस वाणी को भी अगर हम सब मानव परिवार वाकई में इस वाणी को, या संसार के सभी धार्मिक पुस्तकों की वाणी को अगर वाकई में हम पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और हो जाना चाहते हैं, जैसे वाणी कह रही है
ये सब प्राणी एक से ही हैं, सबका एक सा कर सम्मान। जब मैं अपने सत्य स्वभाव का बोध कर लेता हूं, तो ये वाणी हमारे जीवन में अवतरित हो जाती है। ये स्वयं हम एक हो जाते हैं, एक ही होते हैं, एक ही थे। ये हमारी अज्ञानता थी। मैं अंधकार में था, मैं सोया हुआ था। आत्मबोध अर्थात जग जाना, जग के काम करना, होश पूर्ण काम करना, होश युक्त काम करना, इस निराकार परमात्मा को, अपने सत्य स्वभाव को पल पल, छिन छिन ध्यान में, होश में, अवेयरनेस के साथ जो भी गतिविधियां करते हैं, वो एक ही होता है और एक साई होता है, सबका सम्मान ही होता चला जाता है। स्वतः ये सत्य, आपका सत्य स्वभाव, निराकार का स्वभाव, स्वतः सब कुछ एक जैसा आपको, आपके शरीर के द्वारा, सभी शरीरों के द्वारा जो भी गतिविधियां होती हैं, उस होश युक्त हो जाती हैं। तो हम सभी अपने आत्मबोध को हासिल करके, स्वयं के रूप को, लक्षता को जान करके, समझ करके, अवेयरनेस के साथ, होश के साथ, जागृत अवस्था में इस सत्य निराकार को हर जगह, हर उपस्थित देखता हुआ, इस शरीर के द्वारा जो भी गतिविधियां होती हैं, उसका केवल और केवल निराकार युक्त होकर के, दृष्टा भाव होकर के, अपने आप के स्वभाव को देखते चले जाना है। और यही संतों की वाणी को समझना, अर्थात सत्य स्वभाव स्वयं को होश जागृत हासिल करना, या स्वयं सत्य स्वभाव के रूप में होकर के इस जीवन की यात्रा को तय करना ही संत महात्माओं की वाणी को अपने जीवन में घर करना है।